भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 15वें सूत्र को लेकर के विचार प्रारंभ हुआ है। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथाः। प्रसंग ये चल रहा है, संसार में अलग अलग प्रकार की मान्यताओं में से एक मान्यता है केवल ज्ञान मात्र ही है, कोई वस्तु नहीं है। वस्तु को वस्तु के रूप में मानना तो ये हमारा भ्रम मात्र है। ये तो स्वप्न के समान है, जैसे स्वप्न में वस्तुएं दिखाई देती हैं पर वो वस्तुएं वास्तव में होती नहीं है, पर उनका ज्ञान जरूर होता है। भले ही हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, उनसे संबंधित ज्ञान होता है पर वस्तुएं नहीं होती है। तो जैसे स्वप्न में नहीं होती वस्तुएं, तो यथार्थता में भी नहीं होती है। फिर क्या होता है? तो कहते हैं ज्ञान है, जानकारी है, ऐसा उनका मंतव्य है। इसी बात को लेकर के उत्तर दे दिया है 14वें सूत्र में, और उसको विस्तार से समझाने का प्रयत्न महर्षि पतंजलि सूत्र के रूप में किया है। वस्तु साम्य, एक काम करते हैं कि आपके सामने एक शरीफा, एक सीताफल रख देते, और एक व्यक्ति आकर के उसको देखता है, तो उस वस्तु के बारे में क्या जानकारी होगी? ये सीताफल है, शरीफा है, यही जानेगा। दूसरा व्यक्ति आकर के उसको देखेगा तो उसको भी उसी फल के रूप में दिखाई देगा ना। ये जो प्रत्यक्ष वस्तु है, शरीफा है तो शरीफा के बारे में ही समझेगा ना वो, ऐसा तो नहीं है वो बदल जाएगी वस्तु उसके लिए। तो इसलिए कहना चाह रहे वस्तु साम्य, वस्तु के एक होने पर ही, यानी वस्तु जैसी है वैसे ही विद्यमान है, लेकिन चित्त भेदात, अलग अलग मन आ गए। अलग अलग मन का मतलब अलग अलग व्यक्ति आ गए, अलग अलग व्यक्ति आकर के उस वस्तु को देख रहे हैं, तो वो एक ही वस्तु के रूप में वैसे ही दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल दिखाई देगा। ये तो मैंने आपको शरीफा के बारे में रख दिया। अगर मान लीजिएगा वो तो फल है, यदि किसी चेतन वस्तु को वहां खड़ा कर दिया जाए, मान लीजिएगा पुरुष के सामने किसी स्त्री को खड़ा कर दिया जाए, या स्त्री के सामने किसी पुरुष को खड़ा कर दिया जाए, दुनिया में एक स्वाभाविक मान्यता है कि पुरुष के सामने जब स्त्री खड़ी हो तो अलग प्रभाव रहता है, और स्त्रियों के सामने पुरुष खड़ा हो तो एक अलग प्रभाव रहेगा। तो ये जो लिंग भेद से ज्ञान में जो अलग अलग अंतर आता है, ये हमारे मनों की मान्यताओं के आधार पर आता है। अगर वही बात यहां पर आप लागू करके देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, वस्तु ये एक है लेकिन ज्ञान अलग अलग हो जाते हैं, उसी वस्तु से संबंधित है। उसके पीछे वस्तु ना हो तो फिर ऐसे अलग अलग ज्ञान होंगे नहीं, फिर एक ही ज्ञान रहेगा, क्योंकि वस्तु तो है ही नहीं है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए, बुद्धि में रखते हुए ये उत्तर दिया जा रहा है। वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु के एक होने पर भी चित्त भेदात, अलग अलग मानसिकता वालों के आ जाने पर, तयो हो, उन दोनों में, किन दोनों में? वस्तु और ज्ञान, वस्तु और जानकारी, उन दोनों में विभक्तः पंथा, अलग अलग मार्ग हो जाते हैं। यानी वस्तु अलग और ज्ञान अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ये बात समझ में आती है। दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग है। विभक्तः पंथा का मतलब है वस्तु का और ज्ञान का जो अस्तित्व है विभक्त है, अलग अलग है दोनों का, इसलिए दोनों का मार्ग ही अलग अलग है, एक चीज नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ये उदाहरण से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सूत्र का यही अर्थ है, वस्तु के एक होने पर भी
अलग अलग मानसिकताओं को लेकर के आने वालों के बीच में यह पता लगता है तयो हो उस वस्तु और उस ज्ञान, इन दोनों में से विभक्त पंथा, अलग अलग अस्तित्व है, दोनों का मार्ग ही अलग अलग है, ये सुस्पष्ट समझ में व्यक्ति को आ जाएगा। तो कहते हैं बहुचित्त आलंबनी भूतम एकम वस्तु साधारण। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा समाधान किया है। वो कहते हैं बहुचित्त आलंबनी भूतम, अनेक मनों का सहारा बनने वाली वो वस्तु। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। तो कहते हैं बहुचित्त, चित्त कहते हैं मन को, और बहु का अर्थ है बहुत अधिक। तो अलग अलग मनों का एक ही आलंबन बनने वाली वो एक वस्तु जो है वो साधारणम, एक ही तो है। अलग अलग व्यक्तियों के सामने जो वस्तु खड़ी है, जो वस्तु विद्यमान है, वो तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पर आदमी बदलते जा रहे हैं, और आदमी बदला इसका मतलब मन बदलते जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कि अनेक मनों का आलंबन बनने वाली जो वस्तु है वो एकमात्र है, अकेली वस्तु है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु वैसी की वैसी है। अब उस स्थिति को सामने रखिएगा कि एक स्त्री को कुछ पुरुषों के सामने, यानी कुछ पुरुषों को ध्यान में रख करके एक स्त्री को खड़ा किया जाए, अथवा कुछ स्त्रियों को ध्यान में रख करके एक पुरुष को खड़ा किया जाए। तत्खलु न एक चित्त परिकल्पितम। तो अब उस वस्तु के बारे में, उस स्त्री या पुरुष के बारे में जो भी ज्ञान होता है वो एक ही मन की परिकल्पना नहीं होगी, फिर अलग अलग कल्पनाएं वहां पर आ जाएंगी, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तत्खलु, अब वो जो ज्ञान होगा, तत्खलु वह जो ज्ञान है, खलु का मतलब निश्चय रूप से, वो जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान न एक चित्त परिकल्पितम, एक ही मन के द्वारा कल्पित नहीं होगा वो ज्ञान, क्योंकि अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। कहते न अपि अनेक चित्त परिकल्पितम, और न ही अनेक मनों का परिकल्पना हो, वो भी नहीं है। किंतु स्वप्रतिष्ठितम, स्वप्रतिष्ठम, वो वस्तु तो अपनी प्रतिष्ठा, अपने अस्तित्व के कारण से जैसी वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन उस वस्तु को, यानी उस स्त्री को या उस पुरुष को देखने वाले लोगों के मनों में परिवर्तन हो रहा है, उनके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, उनको अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। कथम, ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं सुनिए क्यों नहीं हो सकता है। वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु एक ही होने पर चित्त भेदात, मन के अलग अलग होने के कारण से, अब मन अलग अलग है, एक मन को, यानी एक मन वाले, जैसी मानसिकता लेकर के उस स्त्री को किसी पुरुष ने देखा या उस पुरुष को किसी स्त्री ने देखा, और वहां यदि धर्म को जोड़ दो, आप धर्म पूर्वक देखें, तो धर्म पूर्वक देखेंगे तो उस स्त्री के विषय में, उस पुरुष के विषय में जो उसके मन में ज्ञान होगा बिल्कुल अलग प्रकार का होगा। इसलिए कहना चाह रहे धर्मापेक्षम, धर्म की अपेक्षा रखते हुए, यानी धर्म की आकांक्षा रखते हुए, धर्म को मन में लाते हुए, हाँ ये बात समझना है, मन में धर्म को लाते हुए, चित्तस्य, उस मन को, वस्तु साम्ये अपि, वस्तु एक ही होने पर भी सुख ज्ञानम भवति, वहां सुख का ज्ञान होता है। वाह, क्या भगवान ने बनाया इस वस्तु को, क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान की माया है। भगवान का मतलब भगवान का जो स्वरूप है, देखिए वास्तव में भगवान को समझना हो तो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, भगवान वैसे सीधा साक्षात सामने प्रकट होकर के नहीं दिखाता, देखो मैं ऐसा हूं, वो तो समाधि में होता है। जिसने समाधि नहीं लगाई है, ऐसे व्यक्ति को भगवान को समझना हो तो उसके लिए एक यही माध्यम है कि या तो आदमी को देख के भगवान को समझ लो, सामने वाले आदमी को, या ये दुनिया है, इस दुनिया को देख के भगवान को समझ लो। तो कहा जा रहा है कि जब उस वस्तु को जिस मानसिकता से वो देख रहा है, वो कैसी मानसिकता है, वो धर्म है उसके मन में, तो कहा जा रहा है सुख ज्ञान, उसको सुख होता है। मतलब भगवान ने क्या माया, क्या रचा है, क्या शरीर बनाया भगवान ने,
ये है भगवान। भगवान का साक्षात स्वरूप जो है इस व्यक्ति के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ये वो धर्म की अपेक्षा रखता हुआ मन में धर्म को स्थापित करके जब उस वस्तु को देखेगा तो उसको एक अलग प्रकार का ज्ञान होगा। फिर कहा अधर्मापेक्षम ततः एव दुख ज्ञानम। यदि वो अधर्म को मन में रखते हुए उस वस्तु को देखेगा तो उसको दुख ज्ञानम, उसको दुख होगा। क्या दुख होगा? यह दुख होता है, आदमी देखिएगा वो कोसता है आदमी, मतलब अधर्म होने के कारण से वो ये कोसता है, देखो ये इतना अच्छा क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं ऐसा, इतनी अच्छी गाड़ी इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा मकान इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी वस्तु इसके पास है तो मेरे पास है। वो अपने आप को कोसता है। वो एक प्रकार से मैं बोल रहा हूं लेकिन वो अपने आप को नहीं कोस रहा, वो भगवान को कोस रहा होता है, वो माँ बाप को कोस रहा होता है, वो समाज को कोस रहा होता है, वो सरकार को कोस रहा होता है, मतलब सबको गाली निकालेगा, वो स्वयं को बचा के रखेगा, दूसरों को गालियां देता रहेगा, ऐसा होगा, इनके कारण से ऐसा, उनके कारण से ऐसा, तो दुनिया को कोसता रहेगा, वो अपने आप को तो सुरक्षित रखेगा। तो कहते हैं अधर्मापेक्षम, जब अधर्म की दृष्टि से वो व्यक्ति उस वस्तु को देखेगा, दुख ज्ञानम, उसको दुखी होगा, क्लेश उत्पन्न होगा। यह दुख ऐसा है ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में पैदा होता है, दूसरे की उन्नति को, दूसरे के शारीरिक रूप को, दूसरे के पास जो भी साधन है उन साधनों को देख करके उसके मन में जो दुख हो रहा है वो वास्तव में ऐसा दुख नहीं है, वो द्वेष के रूप में दुख हो रहा है, क्योंकि द्वेष जब तक मन में रहेगा, ईर्ष्या जब तक मन में रहेगी उसको दुख होता है, इसी का नाम क्लेश है। इसलिए कहे उस क्लेश को ध्यान में रख करके महर्षि वेदव्यास ने यहां दुख शब्द का प्रयोग किया है, तो दुख ज्ञानम, उसको दुख का ज्ञान होता है। अब तीसरा व्यक्ति को लाइए, तो तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वो अपने मन में ना तो उसके मन में धर्म है और ना ही उसके मन में अधर्म है, वो वैसे पहले से निठल्ला आदमी है, कोई काम धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता, निठल्ला आदमी है, मतलब एक प्रकार से उसको आप लोग बोलेगा ये तो भार है, भार, ये आदमी पता नहीं कैसे जी रहा है। तो ऐसा आदमी आकर के देखेगा ना तो उसको सुख का ज्ञान होगा और ना दुख का ज्ञान होगा, उसको कुछ नहीं होगा, ऐसे ही देखता रहेगा, जिसको कहा जाता है ना बिल्कुल तमोगुनी। तो यही कहना चाह रहे हैं अविद्यापेक्षम, अविद्यापेक्षम मतलब बिल्कुल तमोगुण से युक्त होकर के, ततएव मूढ़ ज्ञानम, अब उसको मूढ़ का ज्ञान होता है। मूढ़ का मतलब है बेखबर, हाँ ठीक है, अब देखेंगे ना, हाँ जी कैसे लगा आपको, हाँ बस लगा ठीक है, खा लिया, हाँ अरे भाई इसका कैसा रस है, इसके अंदर क्या स्वाद है, इसके अंदर क्या फ्लेवर है, नहीं जी खा लिया बस हो गया। हाँ। अरे भले आदमी, मतलब मूढ़त्व है उसके अंदर, अविद्या ऐसी भरी हुई है उसको कुछ पता नहीं लग रहा है, उचित का नहीं पता लग रहा है, अनुचित का पता नहीं लग रहा है, वो निर्णय नहीं दे सकता कि वस्तु कैसी है, जब उसके अंदर निर्णय करने का सामर्थ्य काम नहीं कर रहा है, यानी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ना बुद्धि काम कर रही है और ना मन ऐसा विचार कर पा रहा है, ना ऐसी अनुभूति, ऐसा अहंकार उसका काम कर रहा है, उस अहंकार से वो ऐसा यथार्थ अनुभव कर सके, न तो अहंकार से यथार्थ अनुभव करता है, न मन से ठीक से विचार करता है, ना संकल्प विकल्प करता है, ना बुद्धि से ऐसा निर्णय ले पाता है, इसलिए उसको मूढ़ ज्ञान होता है, ना सुख का ना दुख का, मूढ़त्व उसके अंदर भरा हुआ रहता है, इसलिए कहा मूढ़त्व का ज्ञान होता है। ये तीन प्रकार के लोगों को बताया, धर्म की अपेक्षा से, अधर्म की अपेक्षा से और घोर अंधकार रूपी अविद्या की अपेक्षा से। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक योगी, योगाभ्यासी, बहुत सालों का मेहनत तप उसने किया हुआ है, अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर तो करता ही है, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करता है, अपने आप को काबू में रखता है, जिसको आप कहते हो ना वो इंद्रिय जित बन जाता है, इंद्रियों को जीत लेता है, मन को जीत लेता है, और उसको पता है कि आत्मा क्या है, सामने वाले क्या हैं और सृष्टि क्या है, सब कुछ उसको बोध है, वो शास्त्रों को पढ़ा हुआ होता है, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर, विद्वान होता है, विवेकी वैराग्यवान होता है। अगर वो विवेकी वैराग्यवान उस वस्तु को देखे
तो उसके लिए महर्षि कह रहे हैं सम्यक दर्शनापेक्षम। सम्यक दर्शन का मतलब वो विवेक से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के, तो उस सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से अगर ऐसा मन वाला, शुद्ध पवित्र मन वाला, जिसके मन में कोई मल नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब उसको देखता है, तथा एव माध्यस्थ्य ज्ञानमिति, उसको माध्यस्थ का मतलब है ना तो उसको सुख होता है उसको देख करके, ना उसको दुख होता है उसको देख करके, और ना ही उसको ये होता है कि मूढ़त्व में भी नहीं रहता है, उसको ये ज्ञान होता है हाँ जैसा इस वस्तु को होना चाहिए उसको वैसा ही ज्ञान होता है। अर्थात भगवान ने उसके उन उत्तम पवित्र कर्मों के कारण से ऐसी वस्तु बनाई है। ये आत्मीयता से, एक विशिष्ट रूप से ईश्वर के नजर से, जैसे ईश्वर देखता है हम सबको, हम सबके कल्याण के लिए, ईश्वर की जो दृष्टि है, ईश्वर का जो दृष्टापन है हमारे लिए, वो सबके लिए बराबर होती है। वो हमेशा ईश्वर यही चाहता है कि हम सारे दुखों से मुक्त होकर के ईश्वर का जो अपना सुख है, आनंद है, वो देना चाहता है हमको। तो ईश्वर की जो दृष्टि हम सब आत्माओं के प्रति, उसी दृष्टि से वो विवेकी वैराग्यवान देखता है। इसलिए कहा माध्यस्थीय ज्ञान, उसको इन तीनों से अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञान होता है जैसे ईश्वर को होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम, अब महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कस्य तत् चित्तेन परिकल्पितम, तत् वो जो ज्ञान हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है? धर्म की अपेक्षा से अलग ज्ञान हो रहा है उस वस्तु के बारे में, अधर्म की अपेक्षा से अलग ज्ञान हो रहा है, मूढ़त्व के कारण से अलग ज्ञान हो रहा है, और तत्व ज्ञान की अपेक्षा से बिल्कुल तीनों से अतिरिक्त ज्ञान हो रहा है। चार व्यक्तियों को, चार उदाहरणों को सामने रख करके बोला है तत् वो जो ज्ञान है, कस्य चित्तेन परिकल्पितम, किसके मन से कल्पित है वो फिर वो ज्ञान, ये जो चार प्रकार का ज्ञान हो रहा है, ये सिद्धांती ने अथवा ठीक पक्ष वाले ने गलत पक्ष वाले के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है। तत् का मतलब वो ज्ञान जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान हो रहा है। कस्य चित्तेना, किस मन के द्वारा, परिकल्पितम, परिकल्पित है, अर्थात स्वप्न तुल्य जो आप कहते हो ना, ये कल्पना मात्र है। भाई किसके मन से ये कल्पित है? अगर मन से कल्पित है तो एक प्रकार से होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों हो रहा है? न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्तः। एक बहुत बड़ी बात कही है महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने, वो कहते हैं न च अन्य चित्त परिकल्पितेन, किसी एक चित्त के द्वारा यानी किसी एक मन के द्वारा कोई कल्पना की गई है, स्वप्न तुल्य कल्पना की है, सामने वाली वस्तु के बारे में जो भी कल्पना वो करता है, वो एक मन ने उसके बारे में विचार किया है, उसी विचार को दूसरा मन नहीं करता है। इसलिए तो इतना चार प्रकार के उदाहरण दिए हैं यहां पर। यदि एक मन ने जो कल्पित किया है उसके उसी जैसा ही दूसरे मन ने कल्पित करे, तीसरे ने भी वैसी कल्पना करे, क्योंकि वस्तु तो है ही नहीं है, सब ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान मात्र है तो सबको एक जैसा ही वहां पर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं एक मन के द्वारा कल्पित को दूसरे मन के द्वारा वो युक्त नहीं हो सकता। अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन, दूसरे मन के द्वारा कल्पित अर्थ के साथ में अन्यस्य चित्तोपराग युक्ता, दूसरे मन उस ज्ञान के साथ युक्त नहीं हो सकता। यानी एक मन ने कल्पित किया है कि ये तो शरीफा है, ये सीताफल है, उसने कल्पना से, क्योंकि वस्तु तो होती नहीं, उसकी अपनी कल्पना है मन की, उसने कल्पित किया है कि यहां पर तो शरीफा है, जैसी उसकी कल्पना है। अब दूसरा व्यक्ति आ गया, उसको क्या पता है इसने क्या कल्पना की है, वस्तु तो है ही नहीं है वहां पर वो ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान मात्र तो ज्ञान ही है बस, तो फिर वो भी वैसे ही कल्पित करे, तीसरा आकर के भी वैसे कल्पित करे, क्योंकि तो वस्तु तो है ही नहीं है। वस्तु के आधार पर ही ज्ञान बदलते रहेंगे, और वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान फिर एक जैसा होना चाहिए। तो एक के द्वारा कल्पित किए हुए ज्ञान के अनुसार
दूसरा व्यक्ति आकर के उससे युक्त क्यों नहीं होता? होता इसलिए नहीं है क्योंकि वस्तु अलग अलग ज्ञानों को उत्पन्न करने वाला होता है। एक जैसा ज्ञान वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकता, और उसके पीछे धर्म अधर्म तत्व ज्ञान ये सब कारण बनते हैं। इन बातों को समझाते हुए ये कहना चाहते हैं केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वो ज्ञान वस्तु के आश्रित होता है। इसलिए एक वस्तु में बहुत सारे गुण होंगे तो बहुत सारे ज्ञान भी होंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमको लेकर के चलना है। तो वस्तु के एक होने पर अलग अलग मनों के द्वारा उस वस्तु को जब हम देखते हैं तो अलग अलग ही होता है वहां पर। इससे पता लगता है वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये महर्षि पतंजलि और वेदव्यास कहना चाहते हैं। इसको और थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, आगे इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।